हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है गेट्स। 1890 की शुरुआत में हम देखते हैं विलियम नाम का एक सनकी आदमी भयानक से कमरे में होता है। इस कमरे में बहुत सी औरतों की लाशें होती हैं। टेबल के ऊपर एक जिंदा औरत थी और उसी टेबल के नीचे एक मरी हुई औरत की लाश पड़ी हुई थी जो कि उसकी वाइफ थी। उसने अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए 27 औरतों की हत्या की थी। वह जादू की मदद से अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता था। वो जिंदा लड़की होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। विलियम उसका चाकू से गला काटने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है। फिर भी वह रुकता नहीं और उस औरत का गला काट देता है और पुलिस से हाथापाई करते समय एक पुलिस वाले की भी हत्या कर देता है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है कि शायद वो जिंदा हो जाए, पर वो नहीं हुई होती है और वह बहुत दुखी हो जाता है। कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। विलियम जेल में होता है। वही पुलिस वाला जॉर्ज विलियम के पास आता है क्योंकि आज उसकी सज़ा का वक्त पूरा हो गया था। वो बताते हैं कि आज तुम्हें नए तरीके से सज़ा होगी कि अमेरिका से एक इलेक्ट्रिक चेयर मंगाई गई है। गवर्नर विलियम को सारे आरोप गिनवाता है कि तुमने 28 औरतों की बुरी तरह से हत्या की है और विलियम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर इलेक्ट्रिक करंट चालू कर देते हैं। काफ़ी देर तक बिजली के झटके खाने पर भी वह नहीं मरता। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दोबारा शॉक देने पर विलियम की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे दो कैरेक्टर को देखते हैं। एक आदमी फेडरिक और उसकी भांजी एमा। ये दोनों पोस्टमार्टम की फ़ोटो निकालते हैं। ये दोनों को विलियम की लाश की फ़ोटो लेने के लिए बुलाया जाता है। जब फेडरिक और एमा लाश के पास पहुंचते हैं तब ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि इसने 28 औरतों का खून किया है। फेडरिक एमा को कैमरा लगाने के लिए बोलता है। जब एमा कैमरा सेट करके उसमें से विलियम को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि विलियम हिला हो, जिससे एमा डर जाती है और एमा बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है। फेडरिक जब एमा से पूछता है तो वह बताती है कि उसे यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगले दिन हम फेडरिक और एमा को ब्रिटिश पैरानॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं, जहां ये सोसाइटी के मेंबर्स को अपनी एक मशीन के बारे में बता रहे थे। फेडरिक मानता था कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा कहीं नहीं जाती, बस ऊर्जा में बदल जाती है। फेडरिक बताता है कि मेरी मशीन के द्वारा हम मरे हुए आदमी से बात कर सकते हैं, बट सोसाइटी के मेंबर्स इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। शाम को फेडरिक एक बार में जाता है। वहाँ उसे जोनाथन मिलता है। वो बोलता है तुम अपनी मशीन पर काम करते रहो, जब वो तैयार हो जाए तब उसे मेरे पास ले आना। उसी रात हमें जेल दिखाई जाती है जहाँ विलियम को फांसी हुई थी। वहाँ एक कैदी को दिखाते हैं जो काफ़ी डरा हुआ था। उसे भी विलियम की तरह इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा जाएगा। कैदी बोलता है उसे अभी मार दो, वरना विलियम उसकी आत्मा को लेकर चला जाएगा। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह अपने ही स्कार्फ से खुद को मार लेता है। आगे एमा फेडरिक को विलियम की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे विलियम उसे देख रहा हो। फेडरिक भी ये देखकर हैरान था। फिर वह सोचता है कि आत्मा होती है और अगर उन्हें ये आत्मा मिल जाए तो वो अपनी मशीन का टेस्ट कर सकेगा। तो फेडरिक एमा को सामान लेकर जेल चलने के लिए बोलता है, शायद वहाँ हमें कुछ मिल जाए। जेलर जॉर्ज से पूछता है कि वो कैदी कैसे मरा, तो जॉर्ज बोलता है कि वो कैदी पहले से ही बहुत डरा हुआ था और वो बोल रहा था कि उसे विलियम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और हम आगे देखते हैं कि जेल के और भी कैदी बहुत डरे हुए होते हैं। जॉर्ज बताता है कि उन्हें पादरी को बुलाकर वहाँ पूजा करानी चाहिए। तब पादरी आता है और पूजा स्टार्ट करता है। तब उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। कोई अदृश्य शक्ति पादरी पर हमला करती है और उसे चोट आ जाती है। पादरी बताता है कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति है। फिर गवर्नर से मिलने जोनाथन आता है। वहाँ फेडरिक और एमा भी पहुँच गए थे, जो उन्हें विलियम की तस्वीर दिखाते हैं। गवर्नर उन्हें शामिल नहीं करना चाहता था, पर जोनाथन हाँ कर देता है। जोनाथन के पास ऐसी पावर थी जिससे उसे उनके होने का एहसास हो जाता था और फेडरिक साइंस पर यकीन करता था। जोनाथन अपने तरीके से आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, परंतु उससे कुछ नहीं होता। फिर फेडरिक अपनी मशीन के बारे में बोलता है। जोनाथन मान जाता है और फेडरिक बोलता है कि इस मशीन का यूज करने के बाद इसे बंद कर देना और तब तक मैं ना कहूँ तो चालू मत करना। जब वो मशीन का यूज करते हैं तो उसमें एक आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि उसकी मशीन काम करती है। जोनाथन गवर्नर के पास जाता है और विलियम की कोई चीज़ मांगता है। गवर्नर उसे विलियम की एक अंगूठी देता है, जिसे छूते ही जोनाथन विलियम के कुछ पल देख लेता है। दूसरी तरफ एमा को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि विलियम ने एमा को अपने कब्जे में कर लिया है
और वो एमा को मारने के लिए उसी इलेक्ट्रिक चेयर के पास ले आता है, लेकिन फेडरिक एमा को बचा लेता है। एमा डर के कारण सो जाती है तो फेडरिक वहीं एमा के पास ही रहता है। रात में फेडरिक की मशीन अपने आप चालू हो जाती है ताकि उस मशीन से ज़्यादा ऊर्जा बन सके। जॉर्ज काफ़ी दिन से घर नहीं गया था तो उसकी पत्नी जेल के बाहर बहुत हंगामा कर रही थी, तो गार्ड उसे अंदर आने देता है। जोनाथन से एक कैदी बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गवर्नर जोनाथन को कैदियों से दूर रहने के लिए कहता है और जोनाथन से बोलता है कि तुम बहुत झूठे हो, ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो, हमें पादरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर जोनाथन कहता है कि अगर यहाँ से कोई भी बाहर गया तो विलियम की आत्मा उसी के साथ बाहर निकल जाएगी। जोनाथन विलियम की जेल में आता है जहाँ अजीब से निशान बने हुए थे। जोनाथन पास के कैदी से उन निशानों के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह पूरी रात कुछ बड़बड़ाता था और वो कोई अजीब सी भाषा में बात करता था। इन लोगों के जाने के बाद विलियम उस आदमी को अपने कब्जे में लेकर मार डालता है। जॉर्ज ये सब देखकर डर जाता है। जोनाथन अंगूठी के द्वारा अपनी शक्तियों का यूज करके विलियम से बात करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। विलियम उसके सामने आता है और वो अंगूठी छीनने की कोशिश करता है। इस कारण जोनाथन का हाथ जल जाता है और वह अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। वहाँ पन्ने पर लिखा होता है कि वो उसे वापस लेकर रहेगा, मतलब अपनी पत्नी को। जॉर्ज की पत्नी जब जॉर्ज को ढूंढ रही थी तो विलियम उसे अपने कब्जे में कर लेता है। जॉर्ज अपनी पत्नी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो जॉर्ज का गला दबाकर उसे मार देती है। जोनाथन एमा को बताता है कि कोई पवित्र शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, इसी कारण तुम अभी तक जिंदा हो। जॉर्ज की पत्नी पादरी को भी मार देती है। विलियम जॉर्ज की पत्नी द्वारा एमा को बस में करने की कोशिश करता है। विलियम जॉर्ज की पत्नी को भी मार देता है। जोनाथन बहुत दुखी होता है और बोलता है अब मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता और मैं विलियम को रोकने की कोशिश करूँगा। फेडरिक बोलता है कि मेरी मशीन के कारण ही वो इतना शक्तिशाली हुआ है, इसमें मेरी गलती है। फेडरिक बोलता है हमारी मशीन ने ऊर्जा देकर उसे शक्तिशाली बनाया, मशीन की इस प्रक्रिया को उल्टा करके हम उसकी ऊर्जा को खत्म भी कर सकते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाएगा और जोनाथन उसे काबू में कर लेगा। जोनाथन विलियम को उकसाता है कि तुम अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ला पाओगे, तुम हार गए। विलियम जोनाथन के पास आने लगता है और फेडरिक मशीन को उल्टा चलाने लगता है और जिससे विलियम कमज़ोर पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेल की चाबी में विलियम को कैद कर दिया जाता है। ये तीनों गवर्नर के पास जाते हैं और बताते हैं कि खतरा खत्म हो गया, अब दरवाज़ा खोल दें। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जोनाथन फेडरिक और एमा से मिलने आता है। एमा उस चाबी के बारे में जोनाथन से पूछती है तो वो बताता है कि उसने जेल की दीवार में उसे बंद कर दिया ताकि उस तक कोई और ना पहुंच सके। आखिर में हम जोनाथन का हाथ देखते हैं जिसे वो दस्ताने में छिपा कर रखता था। बाहर निकलने पर वो रंग बदलने लगता था, जिससे शायद विलियम जोनाथन के शरीर में आ गया था। यही बस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए